छिंदवाड़ा में संघर्ष मेंस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सत्कार तिराहा पर अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व बेंगलुरु के रहने वाले अतुल सुभाष ने पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी। वो सेव इंडियन फैमिली एनजीओ के सीनियर मेंबर थे। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया द्वारा अतुल पर झूठे 9 केस दर्ज कर उन्हें व उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। अतुल को लगातार पत्नी व पत्नी के परिवार के द्वारा रुपयों की भी मांग की जा रही थी। अतुल को आत्महत्या कर लेने के लिए भी उकसाया जा रहा था। सुभाष को न्यायालय के द्वारा विगत 2 वर्षों में 120 पेशियों में बुलाया गया। अतुल सुभाष अपनी पत्नी के इन दुर्व्यवहारों से व न्यायालय से आहत हो गए थे। उन्होंने आत्महत्या करने से पहले 1.5 घंटे का वीडियो भी बनाया व 24 पन्नों की चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया। वही मेंस वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए व महिला कानूनों में संशोधन कर इन कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए एवं पुरुष आयोग की स्थापना की जाए, क्योंकि हमारे देश में पुरुषों पर यदि महिलाओं के द्वारा अत्याचार किया जाता है तो इस अपराध के लिए भारतीय कानून में कोई धारा नहीं है, न हो कोई वन स्टॉप सेंटर है जो ऐसे पीड़ित पुरुषों की सहायता कर सके व उन्हें न्याय दिला सके। आज हमारे संगठन संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा बेंगलोर में हुए सुसाइड केस मिस्टर अतुल कुमार सुभाष का, जो कि प्रेजिडेंट एक सुसाइड केस हुआ, जो कि उनके पत्नी के फॉल्स केसेस के कारण हुआ, उसके लिए हमने आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा के लिए शांति मांगी। और हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि उनके दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम साथ में ये भी डिमांड करते हैं, इन झूठे महिला कानूनों के दुरुपयोग के कारण बहुत से सुसाइड केस हो रहे हैं, है ना, जिनका रेशियो महिलाओं के मुकाबले 3 गुना तक है। तो इन कानूनों में सरकार को जरूरी चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि इनका दुरुपयोग 80% से लेके 85% केस झूठे होते हैं। धन्यवाद। हाँ, हम मेंस कमीशन की डिमांड करते हैं। हमारा संगठन 2005 से स्थापित है, तब से लेकर अभी तक हम लोग मेन कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, ताकि पुरुषों के बारे में सोचा जा सके, पुरुषों के साथ हो रहे अन्यायों के बारे में जाना जा सके, क्योंकि कोई भी सिंगल कानून नहीं है पुरुष के हित में। अगर वो किसी महिला से प्रताड़ित है या शोषित है, वो FIR करने जाते हैं तो कोई धारा ही नहीं है जिसमें FIR हो सके, और इसलिए पुरुष प्रताड़ित होते हैं और हमारा समाज भी उनको नेगेटिव नजर से देखता है ना। पेपरों में भी छपा होता है दहेज लोभी परिवार के ऊपर मामला दर्ज, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई केसेस, ज्यादातर केसेस ऐसे होते हैं बेगुनाह लोग होते हैं, तो वो डिप्रेशन में आके इस टाइप के सुसाइड केस होते हैं, और पुरुषों के लिए कोई खड़ा भी नहीं होता समाज में। उनको, हमारे यहाँ माइंड सेट ऐसा है, कभी कोई महिला अगर पुरुष को मारती है तो भी हम जैसे कहते हैं कि पुरुष ही गलत होगा, और पुरुष मारता है महिला को तो गलत है ही, वो तो जाएगा ही जेल के।